राज, ऐसे हम कब तक छुपके मिलते रहेंगे? अब बहुत हुआ ये सब। मैं चाहती हूँ अब हम जल्द से जल्द शादी कर लें। यही बात मैं सोचता हूँ कोमल कि आखिर हम कब तक ऐसे छुप के मिलते रहेंगे, और एक ना एक दिन घर वालों को तो पता चलना ही है ना। तुम्हें पता है धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप को 1 साल हो गया, और अब तो घर वाले भी मेरी शादी के लिए रिश्ते की बात करने लगे हैं। वो तो मैं ऐसे कब तक टालूंगी? मैं ये चाहती हूँ कि तुम ना मेरे घर जाके मेरी भाभी से, मेरे पिताजी से हमारी शादी की बात करो। घर में तुम्हें तो पता है भाभी और पिताजी रहते हैं, और भैया मेरे विदेश में रहते हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो कुछ मेरी शादी की बात कहीं और करें। उससे पहले तुम जाके मेरे घर वालों से बात कर लो। अरे मैं जानता हूँ कोमल कि देखो तुम्हें भी ऐसा जेलस फील हो रही होगी कि घर वाले दूसरे रिश्ते आ रहे हैं, तो उनके लिए तुमसे बहुत दबाव डाल रहे होंगे कि तुम शादी कर लो। और देखो कोमल, भाई बहन, माँ बाप, ये रिश्ते मेरी लाइफ में कुछ मायने नहीं रखते। वो दरअसल बात ये है कि मेरी लाइफ में तो कोई है ही नहीं। मैं एक अकेला अनाथ। वो तो एहसान है मेरे सेठ जी का, जो कि उन्होंने मुझे सड़क पे से उठा के इतना अच्छा इंसान बना दिया। उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह मेरी परवरिश की, मुझे काम दिया, मुझे काम सिखाया, और मुझे एक अच्छा इंसान बनाया उन्होंने। ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में? क्या मैं तुम्हारी नहीं हूँ? और मेरा परिवार भी तो तुम्हारा परिवार है ना। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। बिल्कुल। मैं और तुमको भी एक परिवार मिल जाए, हमारा एक परिवार हो जाए। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे घर कल आऊँगा तुम्हारी अपनी शादी की बात करने। सच? बिल्कुल। पक्का आओगे ना? अरे हाँ हाँ बाबा, हाँ बिल्कुल पक्का। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। देखो राज, कल ऐसा मत करना, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे अब लो, बहाना नहीं चलेगा। अब जब मैंने बोल दिया पक्का, तुम्हें प्रॉमिस कर दिया कि मैं आऊँगा बाबा, मैं आऊँगा बस पक्का। तुम्हारी भाभी और तुम्हारे पिताजी से मैं बातें करने जरूर आऊँगा कल। ठीक है राज, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे अरे क्या हुआ, इतने खुश कैसे हो? वो कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। ऐसे ही? इतना खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ भाभी। अरे कोई बात तो होगी, मुझे नहीं बताएगी? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तेरी भाभी नहीं, सहेली भी हूँ। वो ठीक है भाभी, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है ऐसी कोई ना कोई बात है। मेरी आंखों में आके डालकर देखो, बताओ कोई बात है ना? भाभी आहिस्ता बोलो, दीवालों के भी कान होते हैं। अच्छा। बात तो बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात है? मुझे भी तो बताइए, मुझे भी तो कुछ पता चले। चलो अंदर चलो, आप, मैं आपको आज सब बताती हूँ। चलो। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है? अगर बात क्या है? भाभी 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 भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे भी तो बता, कौन सी खुशी की बात है? पता है भाभी, मैं आपको काफ़ी टाइम से बताना चाहती थी। भाभी, एक लड़का है राज। लड़का है राज? हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कब से जानती है तू उसे? भाभी, उसको और मेरे रिलेशनशिप को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? और मुझे अब बता रही है? तो तुझे शर्म नहीं आई? अपने भैया के बारे में तो सोचते, वो बाहर काम करते हैं। अब मुझे मालूम हुआ, जो भी रिश्ता लेकर आते थे पिताजी, तू क्यों ठुकराती थी उन रिश्तों को। सब मालूम हो गया मुझे तेरे बारे में। तुझे इस घर की इज्जत का ख्याल भी है, और तू बाहर जाकर उस लड़के के साथ रंगरलियाँ मनाती है। मुझे तो कहते हुए शर्म आती है। नहीं नहीं भाभी, रंगरलियाँ नहीं मनाती, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। और वो लड़का भी बहुत अच्छा है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमसे कम से कम तू एक बात पूछ तो लेती। बिना पूछे ही तूने उससे प्यार भी कर लिया। अब कह रही है हमें 1 साल हो गया मिलते जुलते। ये अच्छी बात नहीं है कोमल। उसका खानदान क्या है, क्या करता है, और उसके माँ बाप कैसे हैं, कौन सी बिरादरी का है? अब बताए भी कुछ। हैरान क्यों हो गई इतनी? भाभी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है? एक अनाथ है। अनाथ? तुझे शर्म नहीं आई? तो ये क्या कर रही है कोमल? कम से कम मेरी नहीं तो अपने भैया की, पिताजी की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। क्या कहेंगे लोग, हम पर थूकेंगे। भाभी, इस अनाथ है तो इसमें उसकी क्या गलती है? इसमें मतलब भैया या पिताजी क्या कहेंगे? भैया पिताजी कुछ नहीं कहेंगे। अरे समाज में भी तो कुछ हमारी इज्जत है कि नहीं? तुझे सोचना चाहिए। और वो अनाथ है, ये रिश्ता देखो नहीं चलेगा, समझी? तो
भाभी आप समझने की कोशिश करो, वो बहुत अच्छा लड़का है और मतलब एक मतलब सेठ जी हैं जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है और ऑटोमोबाइल का शोरूम है उनका जिसमें वो सुपरवाइजर है। काफ़ी अच्छी मतलब उसे अच्छा सैलरी वगैरह भी अच्छी मिलती है। सुपरवाइजर है? एक मामूली से सुपरवाइजर से हम तेरी शादी नहीं कर सकते कोमल। अरे हम तो चाहते हैं कि तेरी शादी डॉक्टर इंजीनियर से हो। तो कुछ तो सोच अपने पिताजी के बारे में, अपने भाई के बारे में जो परदेश में काम कर रहे हैं, उन्हें पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। देख कोमल, ये तू ठीक नहीं कर रही है। वो लड़का चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन वो एक सुपरवाइजर है मामूली से। देख कोमल, मैं तुझे समझा रही हूँ अच्छी तरह से। अरे बहू, अरे कहाँ हो? भाभी भाभी प्लीज़ पिताजी से कुछ मत कहना। और भाभी आप तो मेरी, देखो आपने बोला ना आप मेरी सहेली की तरह हो, कैसे भी करके पिताजी को मना लो। मैंने रात से कल के लिए बोला है, वो कल आप लोगों से बात करने के लिए आ रहा है। क्या? हाँ भाभी। अरे हमसे पूछ तो लेती, तूने ऐसे क्यों कह रही है? भाभी प्लीज़ मेरी अच्छी भाभी, कैसे भी करके आप पिताजी को मना लो। ठीक है, मैं बात कर कर देखती हूँ। पिताजी आ चुके हैं, वो अपने कमरे में हैं। प्लीज़ तुम उनसे जाके बात कर लो ना, कैसे भी करके पिताजी को मना लो भाभी। ठीक है, मैं पिताजी से बात करती हूँ, मगर तू अपना मुंह बंद करना, ठीक है? चुप ही रहना। जाती हूँ मैं। अरे थक गए आज तो बाजार में। अरे पिताजी आ गए आप? हाँ हाँ बेटी आ गया मैं। इतनी देर लगा दी पिताजी आपने? अरे बहू, तुम्हारे तो वो सिलाई वाले ने ये कपड़े नहीं दे रहा था कि पर्ची लाओ कि वो लाओ। पर्ची तेरे पास थी। साड़ी है पिताजी, अच्छा किया आप ले आए तो मुझे पहननी भी। मैं कह रहा हूँ उस रास्ते पे तो जा ही रहा हूँ, तो मैंने कहा ले चलूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अरे बहू, वो अपना है ना गंगाराम। गंगाराम? अरे हाँ, वो मेरा बचपन का यार, वो लंगोटिया यार जो है मेरा। अरे वो छोटेपन पे मेरे साथ रहता था। अरे स्कूल भी जाते थे हम। उसकी क्या हुआ कि भैंस बीमार हो गई। और सुन, उसकी भैंस जब बीमार हुई थी ना तो 2 बच्चे दिए उसने। 2 बच्चे हुए तो सारे मोहल्ले में कहने लगे कि डॉक्टर को बुलाओ, मगर डॉक्टर एक भी नहीं मिला। फिर मुझे बुलाया उसने। मैंने कहा हटो पीछे, मैं करता हूँ, इसके देखता हूँ। ऐसा मैंने पहली बार देखा कि 2 बच्चे। और तुझे पता है, एक बच्चा तो इतना काला, बहुत ज्यादा काला। और दूसरा कैसा पिताजी? अरे दूसरा तो पूछ, वो तो और ज्यादा सुन काला। और ज्यादा सुन काला? हाँ, दोनों ऐसे बच्चे थे। और फिर मैंने देखा कि चेक करते हैं ये दोनों है क्या, पढ़ रहा है या पढ़ रही है। मगर मैंने जब देखा वहां जाके कि देखा, और ओहो, वो तो दोनों ही बछड़े निकले। दोनों ही बछड़े निकले तो अच्छी बात है ना पिताजी। और पता है, और दूसरी बात कि वो तुरंत खड़ी हो गई भैंस और उसने 10 लीटर दूध निकला और दूध निकल आया। सब ताजुब में रह गए। 2 बच्चे हुए और उसमें भी तुरंत दूध निकला। अच्छा। जबकि फटा निकलता है, मगर ऐसा कुछ नहीं। वो भैंस नहीं, भैंस नहीं मतलब बवाल था। हाँ, और हद तो जब हो गई, जब दूध जो है वो पतीले में डाला तो दही जम गई। दही जम गई? हाँ, दही जम गई वो। पिताजी दही नहीं, उसे पेप्सी कहते हैं। अरे तुझे कुछ नहीं मालूम, हमारी बात को काट रही है। पहले बात सुन। जब वो दही जमी तो मैं आने को हुआ तो बोला अरे लस्सी पी के जाना। बताओ, उसकी लस्सी बन जाएगी? नहीं बनेगी। और सुन, जब मैं एक दिन रास्ते में आ रहा था तो इतना मोटा भूत मिला मुझे, इतना मोटा भूत कि मैं उसके आगे ऐसे गिड़गिड़ाया, मगर उसने मुझे माफ कर दिया। वो मुझसे डर गया भूत। इतनी बड़ी बड़ी आंखें उसकी, बस पूछे मत, इतने लंबे बाल। अरे एक बात बता मुझे, तू इतना क्यों बोलती है? मैं कहाँ बोल रही हूँ पिताजी, मैं तो आपको ही सुन रही हूँ इतनी देर से। अरे मैं तो चुप बैठा हूँ, तू इतनी देर से बकर बकर करे जा रही है, मेरा दिमाग चाट गई खड़े खड़े। भगवान। तू एक बात बता मुझे, किस काम से आई थी? अरे पिताजी, आपने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया। देखो, यूं कह रही है कि बोलने का मौका नहीं दिया। इतनी देर से बक 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 किए जा रही है। सुन, अब बता मुझे, क्या कोई काम था? बैठ जाऊं पिताजी? अरे हाँ हाँ, मैं भूल गया। बैठ जा, तू बैठ जा। हाँ, अब बता मुझे, तू कुछ कहने आई थी? पिताजी, वो बहुत सीरियस बात है। अरे तो बता ना, क्या बात है? सीरियस की क्या बात है? वो हमारी कोमल है ना, हाँ, उसके बारे में बात करनी है। हाँ तो बोलना फिर, कोमल की क्या बात है, बता। अरे वो शादी करना चाहती है पिताजी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शादी करना चाह रही है। वो जो हम रिश्ते लाए थे उनमें से पसंद कर लिया कोई उसने? नहीं पिताजी, उन लड़कों में से उसने कोई भी पसंद नहीं किया। कोई नहीं किया? फिर किससे कर रही है वो शादी? वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करना अरे तू पागल हो गई है, उसे समझा क्यों नहीं रही? पिताजी, मैंने मुझे समझाया था, बहुत समझाया, मगर वो मान ही नहीं रही। वो कहती है कि मैं
उसी से शादी करूंगी। अरे हमारी कोई इज्जत है क्या भाई? नाक कटवाएगी कि अपनी पसंद से शादी करिए? किसी मोहल्ले में हुई है? हमारे मोहल्ले में आज तक करिए किसी लड़की ने मैंने पसंद की? कहा था पिताजी, मगर वो सुनती कहाँ है। आप ही उससे बात कर लेना। हाँ बुलाइए उसको, मैं बात करूंगा उससे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि अपनी पसंद से शादी करेगी? जो हमने रिश्ते बताए थे उसको करना चाहिए था, हम खुशी खुशी करते, मगर इस शादी में हमें एग्री नहीं होंगे, हमें पसंद नहीं है ऐसे। और तू घर में रहती है, उसको समझाती नहीं है कि ये काम गलत है? इतना भड़कने की जरूरत नहीं है पिताजी, लड़की का मामला है, थोड़ा सीरियस सोचो आप भी। और वो बता रही थी कि वो लड़का कल आ रहा है, आप कल आ रहा है? पसंद कर लेना, आप उससे बात भी कर लेना। खलाने का क्या मतलब है? क्या हमारी कोमल इतनी बड़ी हो गई कि अपनी शादी के फैसले खुद करेगी? हमने सोचा नहीं था कि इस तरीके से हमारी नाक कटाएगी। पिताजी वो बात नहीं है, वो बड़ी ही समझदार है, आप तो जानते ही हो ना उसे। समझदार तो है, मगर हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी शादी के रिश्ते खुद लाएगी और इतना बड़ा फैसला ले लिया। कल को ये बात निशा को पता पड़ेगी तो क्या कहेगा कि बाबूजी ने मेरी बहन का ध्यान नहीं रखा? तुमसे अलग कहेगा कि तुमने डांटा नहीं उसे, इतना बड़ा कदम उठाती है। सोचना चाहिए था तुम्हें। पिताजी ऐसी बात नहीं है, वो देखो हमारी कोमल बहुत समझदार है, और आप चाहो तो उससे बात भी कर सकते हो, मैं समझाऊंगी उसे। अरे बहू, मैं क्या बात करूं उससे जब उसने सारे फैसले खुद ही कर लिए? तो मेरे से पूछना और मेरे से बात करना क्या रह गया उसका? नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, देखो आप बात करके देख लेना उससे, और मैं बात करूंगी उससे, ऐसी बात नहीं है पिताजी। तुम्हें मालूम तो है वो कितनी जिद्दी है, अगर उसने ठान ली तो ये बात करके रहेगी। मगर यही है कि अच्छा होगा कि वो हमारी राजी से बात करे, हमारे कहने से रहे तो अच्छी बात है। पिताजी मैं कोमल से बात कर कर देखती हूँ, और देखो वो आप तो जानते हो तो वो बहुत जिद्दी है, अगर कल को उसने कुछ कर लिया तो फिर क्या होगा पिताजी? मैं समझाऊंगी उसे, वो समझेगी। पिताजी मैं कोमल को भेज रही हूँ, आप एक बार मेरे कहने से पिताजी उससे बात कर दीजिए प्लीज़। मुझे कोई बात नहीं करनी उससे। अरे पिताजी देखो ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी है वो, और आपकी कितनी लाडली है ना, आप भी तो उसे प्यार करते हो, मैं सब जानती हूँ पिताजी आप उससे कितना प्यार करते हो। मैं भेजती हूँ उसे, और ये साड़ी भी ले जाती हूँ। कोमल, अरे भाभी आ गई आप? क्या कहा पिताजी ने? माने या नहीं? पिताजी तो इतना भड़क रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा बैठ तो सही, मैं तुझसे बात कर लूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने उन्हें समझाया था पिताजी को कि वो तुझसे बात करें, ठीक है? पिताजी से बात कर तो लेना, मैंने कहा है। क्या क्या भाभी, मैं पिताजी के सामने अरे नहीं जा पागल, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। देख मेरी तरफ देखना, तुम मुझसे बहुत प्यार करती है ना, अपनी भाभी से कुछ भी नहीं छिपाती है ना, तो पिताजी को भी समझा देना, वो समझ जाएंगे, इतने तो समझदार हैं वो। भाभी मैं पिताजी से बात नहीं कर सकती, इसीलिए तो मैंने आपको भेजा। मैं पिताजी के सामने, मुझे जो कहना था मैंने पिताजी से कह दिया, अब तू बात करना पिताजी से, ठीक है? भाभी इतना क्यों सोच रही है? चल किचन में चलते हैं, और एक कप चाय देती हूँ तो पिताजी के लिए लेती जाना, और साथ भी बात भी हो जाएंगी। अरे चल पगली, इतना क्यों सोच रही है? चल। पिताजी, पिताजी, पिताजी देखो मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। पिताजी एक बार मुझसे बात तो कीजिए। पिताजी जब तक आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मैं आपको कैसे समझा पाऊंगी? देखो पिताजी, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन पिताजी मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ एक बार मेरे लिए उस लड़के से एक बार आप बात करके तो देखो। अगर वो आपको सही नहीं लगेगा ना पिताजी, तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगी। देखो सिर्फ एक बार मेरे कहने से रात से आप एक बार मिलके तो देखो। अगर वो आपको पसंद नहीं आया ना पिताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि फिर जैसा आप कहेंगे ना मैं वैसा करूँगी। क्या मुझे पसंद आया या नहीं आया तो क्या तुम मना करोगे? पिताजी ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपको राज पसंद नहीं आया ना तो मैं आपसे वादा करती हूँ फिर जैसा आप बोलेंगे ना मैं वैसा करूँगी। और देखो पिताजी,
मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। आज तक उस लड़के ने मेरे उंगली टच भी नहीं की। वो बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ पिताजी आप एक बार उससे मिल लें। अगर वो आपको अच्छा नहीं लगा ना, अगर आपको वो पसंद नहीं आया, तो मैं खुद जिससे आप कहेंगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ पिताजी। अच्छा बैठ, मेरे पास बैठ, ला चाय दे, इसको इधर ला। एक बात बता मुझे। नहीं पिताजी, पहले आप चाय पीजिए। हाँ हाँ चाय तो पीऊंगा। एक बात बता मुझे, उस लड़के में तूने ऐसा क्या देखा जो तू हमको बताने से भी थोड़ा अजीब समझ रही थी? तो तू उसको पसंद करती है? जी पिताजी। और तेरी भाभी बता रही थी कि तेरा 1 साल से मुलाकात हो रही है उस लड़के से? हाँ पिताजी। तो ये बता कोमल, तूने 1 साल के अंदर एक भी बार नहीं सोचा कि मुझे पिताजी से बात करनी चाहिए? मुझे पता पड़ा है तो मुझे कितना अजीब लगा कि जिसको जी जान से प्यार करता मैं अपनी बेटी को, आज उसने मुझसे 1 साल तक छुपाई ये सारी बातें। अगर तेरे भाई को पता पड़ी विजय को, तो वो क्या सोचेगा? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि भैया को या आपको किसी भी बात से शर्मिंदा होना पड़े। पिताजी मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कहीं आप लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, इसी डर से मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। पगली, इसीलिए तो मैं तुझसे बात करता हूँ कि कोई बात हो तो कम से कम तुम मुझे बताती। मैं इतने रिश्ते लेके आया, तूने सब नापसंद किया, मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं करी, मगर फिर भी तूने उन रिश्तों को ठुकरा के मुझसे एक बार भी कह देती कि पिताजी अब रिश्ते मत लाना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। चल जो भी हुआ वो ठीक है, अब तूने पसंद कर ही लिया है तो एक बार उससे कहे अपने माँ बाप को लेके हमारे घर आए और हमसे बात करें। पिताजी उसके माँ बाप नहीं है। क्या उसके हाँ, माँ बाप नहीं है? हाँ पिताजी। कोमल क्या कह रही थी तू? उसके माँ बाप नहीं है? उसका कोई भाई बहन नहीं है? कोमल तूने तो सारी हदें पार कर दी। मैं सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा करेगी कुछ। नहीं पिताजी, मैंने कोई हद पार नहीं की है। आप एक बार उससे मिल तो लीजिए, उसके बाद ही आप कोई फैसला लेना। उससे पहले आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने कोई इज्जत नहीं छोड़ी कि क्या है। बस मैं ये चाहती हूँ पिताजी आप एक बार उससे मिल लें। मिलना कैसा मिलना? अब जब तूने सोच ही लिया है तो वो तो करनी पड़ेगी तेरी सारी चीजें, क्योंकि मैं पूरी करता आया हूँ। देख कोमल, एक बात सुन ले, हर कोई चाहता है कि बेटियों के घर से डोलिया जाए, मगर मैं एक ऐसा चाहता हूँ कि बेटी मेरे घर से डोली जाए, मेरी इज्जत ना जाए। नहीं पिताजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप बस एक बार रात से मिल लीजिए, आप कहेंगे पिताजी मैं वैसा करूँगी। प्लीज़। ठीक है। कोमल, कोमल। अरे राज, आ गई तुम? हाँ आ गया। मैं पता है कितनी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो जल्दी आओ, मुझे पिताजी से मिलवाना है। मैंने तुमको बोला था ना कि मैं आऊँगा। हाँ आओ, अंदर चलो आओ। मिलवाओ मुझे। आओ, तुम यहाँ बैठो सोफे पर, मैं अभी पिताजी को बुलाती हूँ। जी। पिताजी बहुत टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सुनो, इस तरीके से बात करना, कैसे भी करके पिताजी। डोंट वेरी, मैं कर लूँगा। तुम भेजो मैं पिताजी पिताजी को बुला के ला। भेजो। अरे अरे कोई बात नहीं, बैठो बैठो, जीते रहो, बैठो बैठो। सर मेरा नाम राज है। मुझे बताया था। और बेटे वैसे तुम काम क्या करते हो? मैं शिवा ऑटोमोबाइल है ना, हाँ हाँ। मैं उसमें सुपरवाइजर हूँ। अरे वो राकेश के यहाँ पे? हाँ। अच्छा वहाँ पे हो। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि वो तो बहुत अच्छा इंसान है और हमारा बहुत करीबी है वो। और ये तो हमें पता ही नहीं था। आप तो कोई बात नहीं है, ये तो बहुत खुशी की बात है।
कि आप मिले हमें। उन्होंने मेरी परवरिश की है, छोटे भाई की तरह उन्होंने मुझे पाला है। अरे हुई तो नहीं हो कहीं वो राकेश ने छोटे से पढ़ाया था आपको? जी लिखाया हाँ, था जी मैं वही। हाँ, वो अक्सर आरती की तारीफ करता है बेटे, बहुत अच्छा लड़का है वो भी, और तुम्हारी तो बहुत तारीफ करता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उसके मिलने वाले हो, और हमें तो बहुत खुशी हुई। अरे बेटी, अरे बेटी, मिठाई विठाई का इंतजाम करो कुछ। क्या वो पिताजी? पिताजी क्या, हम तो बहुत खुश है कि ये तो अपने मिलने वाले का पास रहता है लड़का। ये सारी सच में रिश्तेदारी तो पिताजी? हमारी। हाँ बेटी, मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से, और तुम्हें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ अब। अरे अब क्या बुत बन के खड़ी है, अब कुछ मिठाई मिठाई लेके आ इनके लिए, मुंह तो मीठा करा इनका। अरे अरे, भाभी भाभी मैं बहुत खुश हूँ, पता है पिताजी मान गए। मुझे पता था पिताजी जरूर मान जाएंगे। लाइए ये मैं लेके जाती हूँ भाभी। ठीक है। भाई आपके किस्सों का तो कोई जवाब नहीं पिताजी। अरे भाई कुछ नहीं, बस और कुछ। अरे आपको अरे भी सुना दिया क्या किस्सा? हाँ मुझे भी सुना दिया वो। एक किस्सा सुनाने में बड़े ही एक्सपर्ट हैं अरे पिताजी। ये हमारी बहू है। अरे नमस्ते भाभी जी। खुश रहो। और बढ़िया। ये तो हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं कहाँ पड़ी रहती हूँ पिताजी, अब आप ये भी ना। बताओ, थोड़ा बोल लेता हूँ तो इसको बड़ी वो होती है। नहीं पिताजी, वाकई में आपके पास बैठ के मुझे एक अपने दादाजी की खुशी महसूस हुई। अरे तो हम भी तुम्हारे ही है बेटे, अब ये रिश्तेदारी हो गई। अरे बेटी चाय ठंडी हो जाएगी, पहले इनको चाय वाय दो। अरे राम, लो चाय पियो। अरे अब इतना सब करने की क्या? अरे कोई बात नहीं बेटे, अपना ही घर समझो। अब हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए, अब अपना घर कभी भी आओ कभी भी जाओ, आधी रात। और बताइए। आप लीजिए। हाँ हाँ बेटे। भाभी जी चाय। अरे नहीं नहीं, आप पियो। देखा, मैंने कहा था ना, एक बार कोमल की बात सुन लो आप पिताजी, और देखो कितना अच्छा रिश्ता है, और लड़का भी ठीक है। अरे ये तो वही वाली बात हो गई कि बगल में छोरा और गांव में ढिढूरा।